हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे डिटरमिनर्स के बारे में। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर द नाउन। नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ें और नाउन से पहले जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जैसे कि पहला सेंटेंस है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस सेंटेंस में एप्पल नाउन है और इससे पहले एन वर्ड का यूज़ किया गया है। और इसके सेकंड पार्ट में, इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में डॉक्टर नाउन है और इससे पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी तरह से ही वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, इस सेंटेंस में डॉक्टर नाउन से पहले ए का प्रयोग किया गया है। और अन्य सेंटेंसेज में प्लीज़ लैंड मी सम मनी, मनी नाउन से पहले सम का प्रयोग किया गया। दिस बुक इज़ वेरी यूज़फुल में बुक से पहले दिस का प्रयोग किया गया। माई फादर वॉज ए फेमस म्यूजिशियन, फादर से पहले माई का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेज में नाउन से पहले एक वर्ड का प्रयोग हुआ है। ये वर्ड है डिटरमिनर, जो डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो एक वचन होगा या बहुवचन होगा, किस कंडीशन में क्या क्वांटिटी उसकी होगी, इस चीज़ को निर्धारित करता है। चलिए इस चीज़ को और अच्छे से सीखने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। डिटरमिनर्स क्या हैं? डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू स्पेसिफाई देयर रेफरेंस। डिटरमिनर्स वो शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग में आकर के वो किसको रेफ़र कर रहे हैं, उसके रेफरेंस को स्पेसिफाई करते हैं। दे टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स, वो नाउन की क्वांटिटी के बारे में अपने को बताते हैं। इसके साथ ही साथ व्हाट द नाउन्स रेफर टू, और नाउन किसको रेफ़र कर रही है, इस चीज़ को भी हम डिटरमिनर्स की मदद से जानते हैं। जैसे कि विच वन, कौन सा, हाउ मैनी, कितना, हाउ मच, कितना। हाउ मैनी में हम नंबर्स की बात करेंगे और हाउ मच में क्वांटिटी की बात करेंगे। और जहाँ तक डिटरमिनर्स के टाइप की बात है, डिटरमिनर्स अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विद्वानों ने इनको कई प्रकार से बांटा है। जो मेन डिटरमिनर्स के प्रकार हैं उनमें है पजेसिव डिटरमिनर, जो हमें किसी चीज़, किसी वस्तु या किसी चीज़ के प्रति संबंधित व्यक्ति की पजेशन को, ओनरशिप को शो करता है कि उसका मालिकाना हक है उस चीज़ पे। ऑर्डिनल्स, वो ऐसे नंबर जो ऑर्डर व्यक्त करते हैं, 1 2 3 4 5, ये अपने कार्डिनल नंबर्स हैं। लेकिन जब हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये ऑर्डिनल्स नंबर हैं। तो ये ऑर्डिनल्स हो गए। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं, लेकिन क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी व्यक्त करते हैं वो अक्सर क्वांटिटी जो है वेग होती है, क्लियर नहीं होता कि वो अमाउंट कितना है। जैसे मच, सम, नो, एनी, मैनी, एनफ, सेवरल, लिटिल। इस तरह से क्वांटिफायर्स डिटरमिनर का टाइप है। आर्टिकल्स, आप जानते हैं आर्टिकल्स ए एंड दी। न्यूमरल्स या कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 10 50 100 लाइक दैट। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स जिनमें ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे डिटरमिनर्स हम देखते हैं। तो चलिए एक एक करके ये डिटरमिनर्स के टाइप को हम स्टडी करते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स हम अपर प्राइमरी या प्राइमरी लेवल से ही इन चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन फिर भी कॉलेज तक आते आते भी बहुत सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज करती रहती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो और हम आर्टिकल का सही तरीके से प्रयोग करना सीख सके। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत एक आर्टिकल आता है, द। अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक टू वन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ ए सिमिलर टाइम। ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि इनकी जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही प्रकार की, ऐसा नहीं होता है। ये स्पेसिफिक ना होकर के नॉर्मल होते हैं, जनरल होते हैं। जैसे आई नीड अ फ़ोन, आई नीड ए फ़ोन, इसमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप के फ़ोन की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंस में वो बोल रहा है कि मुझे एक फ़ोन की आवश्यकता है। दूसरा इसका जो सेंस है जहाँ इसका यूज़ किया जाता है, यूज फॉर द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं लिसनर को या ऑडियंस को, तब भी हम, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे,
आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट एक मूवी देखी। यहाँ पे मूवी जो वर्ड है उससे पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल द, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो। कई बार हम ऐसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं जिसके बारे में जो बोलने वाला स्पीकर है वो भी जानता है और सुनने वाला भी उसके बारे में जानता है, पहले से वो जिसके बारे में बात हो रही है उस चीज़ को जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कैन यू गिव मी द बुक्स, अब वो कौन सी बुक्स मांग रहा है, वो लिसनर और स्पीकर दोनों आपस में समझते हैं, जानते हैं इस चीज़ को। तो कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पे जो रखी हुई बुक्स हैं वो बुक्स क्या आप मुझे दे देंगे। तो यहाँ पे स्पीकर और लिसनर ऑलरेडी इसके रेफरेंस के बारे में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में उनको ऑलरेडी जानकारी है। दूसरा इसका जो यूज है वो यूज्ड व्हेन मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन, जब हम किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट को दूसरी बार या पहली बार के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी बार जब दोबारा हम इसको रेफ़र करते हैं, मेंशन करते हैं, तो हम दूसरी और तीसरी जितनी भी बार हम उस नाउन को रेफ़र करेंगे, ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेंगे, उससे पहले आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे ये सेंटेंस था आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, इसी सेंटेंस को अगर हम आगे बढ़ाएं और हम लिखें द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, तो दूसरी बार जब ये सेंटेंस में जब मूवी वर्ड का रेफरेंस आएगा तो हम द का प्रयोग करेंगे। पहली बार मूवी नाउन से या ऑब्जेक्ट से पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर यही सेंटेंस आगे कंटिन्यू होता है और मूवी वर्ड दूसरी बार आता है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट या नाउन का रिपीटिशन होता है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। आर्टिकल्स का प्रयोग और क्लियर करने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज़ ए एंड एन, ए और एन का प्रयोग कैसे करें। यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ए का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ हम जो नाउन वर्ड है उसकी इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है, तो हम वहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन सिंगुलर है, एक वचन संज्ञा है, और उस संज्ञा का जब हम उच्चारण करें, उसको पढ़ें, तो उसकी इनिशियल जो शुरुआती साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड होगी, तो हम वहाँ उस नाउन के साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए मैन, ए कैट, ए लैम्प। अब यहाँ पे मैन में मैं साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, कैट में कै साउंड है इनिशियल, वो भी एक कॉन्सोनेंट है, लैम्प में ले साउंड है, वो भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी कोई नाउन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी इनिशियल साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड है और वो सिंगुलर है तो हम उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि जो 5 वोवल इंग्लिश लेटर्स में हम देखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनसे बिगनिंग हुए वर्ड से पहले हम एन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उनसे पहले एन नहीं लगाना है, हमें देखना है उसकी साउंड को देखना है। वो बिगनिंग किस कॉन्सोनेंट से हो रही है, वोवल से हो रही है, उससे मतलब नहीं अपने को मतलब है साउंड से। अगर हम उस वर्ड का उच्चारण करते हैं और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, और अगर वोवल साउंड से वर्ड की बिगनिंग हो रही है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को हम और अच्छे से आगे सीखेंगे। अब दूसरा एन का इसमें एग्जांपल यहाँ देखिए, यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वावल साउंड, वावल साउंड से बिगिन होने वाले, शुरू होने वाले वर्ड्स के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एरोप्लेन में ए एक वावल साउंड है, अम्ब्रेला में ए वावल साउंड है, एन अम्ब्रेला। इसके साथ ही साथ एग में ए वावल साउंड है। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि सेंटेंस में प्रयुक्त किए जा रहे नाउन का जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट है तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और अगर वावल साउंड है तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल एन इज यूज्ड विद वर्ड्स बिगनिंग विद साइलेंट लेटर एच प्रोड्यूसिंग इनिशियल वावल साउंड। अगर कोई वर्ड एच से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी इनिशियल साउंड वावल साउंड है तो हम उससे पहले भी एन का प्रयोग करेंगे। एच से ही नहीं, चाहे किसी भी लेटर से किसी वर्ड की बिगनिंग क्यों ना हो, अगर साउंड वावल साउंड है, इनिशियल साउंड वावल साउंड है तो हम उससे पहले एन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट में ओ जो है वो वावल साउंड है, आवर में आ वावल साउंड है, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया।
इसके साथ ही साथ वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट लेटर विद वावल साउंड, कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है लेकिन उसकी साउंड वावल साउंड है, तो हम वहाँ एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एम ए, तो एम जो है उसमें ए जो है इनिशियल साउंड है, वावल साउंड है, तो एम ए हो गया। एस पी, एस जब हम लिखते हैं तो ए, एस पी जब हम बोलेंगे तो एस पी में ए जो है बिगनिंग साउंड वो वावल साउंड है, तो एस पी में भी आप एन लिखेंगे। एम एल ए में एम जब हम बोलेंगे तो सबसे पहली साउंड वावल साउंड है, तो यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। तो वर्ड चाहे बिगिन में चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वावल हो, अगर उसकी साउंड वावल साउंड है तो एन का प्रयोग करेंगे, और चाहे बिगनिंग वावल से क्यों ना हो, अगर साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो और इस चीज़ का ध्यान रखें कि साउंड के अकॉर्डिंग ही हमको उसको डिटरमिन करना है उसके वावल को। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आर्टिकल ए इज यूज्ड व्हेन वर्ड्स बिगनिंग विद वावल लेटर्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत तो वावल लेटर से हो रही है लेकिन उनमें साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो ऐसी जगह पे हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वन जब वर्ड की बात करते हैं तो वन में ओ जो है वावल लेटर है। आप जानते हैं कि 5 वावल लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो ओ वावल लेटर है। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम बोलेंगे वन, तो वह जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए वन से पहले हमेशा ए का प्रयोग होगा, एन का नहीं होगा। इसी तरीके से यूरोपियन वर्ड है, ये भी वावल लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है। यूरोपियन, जैसे आप हिंदी में लिखेंगे यूरोपियन लिखेंगे तो यू आएगा सबसे पहले, तो यू एक ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी ये आएगा। जैसे वन में वह आया था, वह साउंड थी वन में शुरू में, तो ये सारी साउंड जो थी वो कॉन्सोनेंट साउंड थी, इसीलिए वावल लेटर से शुरुआत होने के बावजूद भी हम इनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, न कि एन का प्रयोग करेंगे। तो हमें फोकस रखना है साउंड पे कि कौन सी इनिशियल साउंड कौन सी है, इस बात पे ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। मुझे विश्वास है कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, जैसे कि अपन ने शुरू में बात की कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स है दोनों। वी डू नॉट यूज़ ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसी बहुत सारी नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं नॉर्मली। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन्स में हम देखें तो मिल्क, वाटर, म्यूजिक, ब्यूटी, ऑनेस्टी, टी इत्यादि। बट वी कैन यूज़ ए और एन बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन इन अ पर्टिकुलर सेंस, ऑफन विद डिफरेंट मीनिंग। लेकिन एक पर्टिकुलर सेंस में जब हम इनका प्रयोग करेंगे और जब मीनिंग डिफरेंट होगी तो उस सेंस में हम इनसे पहले ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनिशियल साउंड। जैसे 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे। आई वॉन्ट टी, यहाँ पे टी जो है अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हुई है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आया। अब दूसरे सेंटेंस में गिव मी अ कप ऑफ टी, दूसरे प्रकार से अलग मीनिंग यहाँ पे दे रहा है कि कप ऑफ टी, यहाँ पे ए कप ऑफ टी की बात हो रही है, टी की बात नहीं हो रही है। तो जहाँ पे टी अनकाउंटेबल नाउन आया तो हमने कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, लेकिन कप ऑफ टी की बात आ रही है तो हम यहाँ पे, क्योंकि कप को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 कितने कप चाय की बात हो रही है, तो इन दैट सेंस हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनिशियल साउंड। जैसे कप में इनिशियल साउंड क है तो आर्टिकल ए आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, व्हेन वी यूज़ ए और एन बिफोर एन एडजेक्टिव इट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स इनिशियल साउंड। शुरू में ही हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि किसी भी वर्ड से पहले हम ए यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे, ये डिटरमिन होगा, ये निर्धारित होगा किससे, उसकी शुरुआती साउंड से, कि वो उसकी शुरुआत की साउंड कैसे है। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट में वावल साउंड है तो हमने एन का प्रयोग किया। अ मोबाइल फ़ोन इज़ अ यूज़फुल गैजेट, तो यूज़फुल दिखने में तो आपको लग रहा है कि ये वावल से स्टार्टिंग है, तो लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें जो शुरुआती जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हमने
यूज़फुल से पहले ए का प्रयोग किया। तो हमें फोकस हमेशा ये रखना है ए और एन का प्रयोग करते समय कि शुरू में जो वर्ड की जो इनिशियल साउंड है, शुरुआती जो साउंड है वो वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर वावल साउंड है तो एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। अब आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग सीखेंगे। मुझे विश्वास है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो इस बाकी के लेक्चर में देखेंगे। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द इज स्पेसिफाई अ पर्सन और थिंग और प्लेस। इट कैन बी यूज बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये काउंटेबल से पहले भी यूज किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी यूज किया जा सकता है। और ये स्पेसिफाई करता है किसी व्यक्ति विशेष, जगह विशेष या वस्तु विशेष को। जैसे कि वी यूज आर्टिकल द इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत हम सीखेंगे एक एक करके कौन कौन से रूल है। आई बॉट अ बुक, द बुक इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ये अब यहाँ पे हमने शुरू में भी देखा कि हमने बात की थी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को शुरू में मेंशन करेंगे तो हम उसको ए या एन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू इनिशियल साउंड। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट अगर उसी सेंटेंस में आगे जा करके दोबारा उसका जिक्र होता है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई बॉट अ बुक, यहाँ पे बुक का जिक्र हुआ तो हमने इनिशियल साउंड ब होने की वजह से ए का प्रयोग किया। लेकिन जब बुक दोबारा आया तो हमने दूसरी बार में इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया। तो जब कभी भी कोई नाउन रिपीट होगी तो रिपीटिशन में हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विद द नाउन व्हेन इट इज़ रिपीटेड, जब कभी भी नाउन रिपीट होगी तो हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, आई मेट अ लॉयर, मैं एक लॉयर से मिला, एक वकील से मिला। द लॉयर गेव मी अ गुड एडवाइस, तो उस लॉयर ने मुझे एक अच्छी सलाह दी। अब यहाँ पे देखिए लॉयर पहली बार आया तो हमने ए का प्रयोग किया, लेकिन जब सेंटेंस में दूसरी बार लॉयर आया तो हमने द का प्रयोग किया। तो जब कभी भी नाउन रिपीट होगी तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे दूसरी बार में। दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी बार वो रिपीट होती है, रिपीटिशन में हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल है, विद अ सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास। जब कोई एक वचन संज्ञा वो अपनी जैसी पूरी क्लास, पूरे ग्रुप को संबोधित करती है तो हम उस नाउन से पहले भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द लॉयन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे, शेर जो है शिकारी जानवर है, शिकार करने वाला जानवर है। अब यहाँ पे शेर मतलब किसी एक शेर की बात नहीं हो रही है, शेर मतलब पूरी शेर प्रजाति। तो जब कभी भी कोई एक नाउन, कोई एक संज्ञा, एक वचन संज्ञा अपनी पूरी रेस, अपनी पूरी प्रजाति, पूरे समूह या पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करती है तो ऐसी कंडीशन में हम उस नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तीसरा इसका रूल है, बिफोर ए नाउन मेड डेफिनेट बाय ए फ्रेज और क्लोज। जब किसी फ्रेज और क्लोज से पहले किसी नाउन को हमें डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर सेंस में हम उसके बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द लेडी इन पिंक ड्रेस इज हिज सिस्टर, द लेडी इन पिंक ड्रेस। अब यहाँ पे उस लेडी की बात हो रही है जो कि पिंक ड्रेस में, तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेफर कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लेडी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक लेडी की बात कर रहे हैं जिसने पिंक ड्रेस पहन रखी है, इसीलिए हमने लेडी से पहले द का प्रयोग किया। द मैन हु केम लेट वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, जो आदमी लेट आया, तो यहाँ भी हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो कि लेट आया, तो यहाँ भी पर्टिकुलर रेफरेंस में बात हो रही है। तो जब कभी भी पर्टिकुलर रेफरेंस में बात होती है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, हिल्स, माउंटेन्स, इम्पोर्टेंट रिलीजियस बुक्स, सम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत, धार्मिक पुस्तकें, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गेंगास, द हिमालयास, द बाइबल, द एटलांटिक। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, जब कभी भी किसी नदी का जिक्र हो, नदी का नाम आए, उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। समुद्र का नाम आएगा तो भी द का प्रयोग करेंगे, या किसी पर्वत श्रृंखला का नाम आएगा तब भी हम द का प्रयोग करेंगे। कोई धार्मिक पुस्तक का जिक्र हो रहा है तब भी हम द का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तब भी हम द का प्रयोग करेंगे। और मैगजीन्स के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द नेचर, द टाइम। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं।
इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को अगर हम स्पेसिफाई करें तो हम उस सेंस में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सम ऑफ द बॉयज़ वर वेरी वीक। यहाँ पे वीक की स्पेलिंग गलत है, आप इसको ठीक करें, स्पेलिंग गलत है वीक की, WEEK नहीं होगा, WEAK होगा। तो सम ऑफ द बॉयज़ वर वेरी वीक, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर थे। तो यहाँ पे उन्हीं बच्चों की बात हो रही है, उन्हीं बच्चों का जिक्र हो रहा है जो कि कमज़ोर हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ जो है वो पर्टिकुलर बॉयज़ है, स्पेसिफिक बॉयज़ है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया गया। द फिल्म विल बी अ बॉक्स ऑफिस हिट। अब उस पर्टिकुलर फिल्म की बात कर रहे हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट होने वाली है। तो ये भी रेफरेंस, स्पेसिफिक रेफरेंस पे बात हो रही है, इसलिए फिल्म से पहले द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट रूल है बिफोर ए नाउन बिकमिंग पर्टिकुलर बाय रीजन ऑफ इट्स पोजीशन, लोकेलिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ अपनी पोजीशन और लोकेलिटी की वजह से भी स्पेसिफिक हो जाती है, तो हम उससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे। द फादर इज़ इन द लॉन। फादर लॉन में है और लॉन उनके घर के पास में ही है, घर में ही है। प्लीज़ पास द सॉल्ट ऑन द टेबल। तो ये पर्टिकुलर रीजन, पोजीशन और लोकेलिटी की वजह से भी हम नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बिफोर एडजेक्टिव्स टू रेफर टू अ ग्रुप और क्लास। कोई ऐसा एडजेक्टिव जो एक पर्टिकुलर क्लास को रेफर करें, जैसे कि द रिच, मतलब अमीर लोग, सभी अमीर लोगों की पूरी प्रजाति, पूरी श्रेणी। द नीडी, ज़रूरतमंद लोगों की पूरी क्लास। तो जब हम किसी एडजेक्टिव के माध्यम से पूरी ग्रुप और पूरे क्लास का जिक्र करते हैं तब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग कहाँ और किन परिस्थितियों में होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि बाकी के जो डिटर्मिनर्स हैं जैसे सम, एनी, मैनी, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। एक रूल और यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल द से लेकर के रिलेटेड। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री जहाँ कहीं भी होगी वहाँ भी हम द का प्रयोग करेंगे। द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास। तो यहाँ पे मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ मोस्ट से पहले। ही इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल सोल्जर्स, वो सभी सोल्जर्स में सबसे बहादुर है, तो ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट जो रूल है बिफोर ए नाउन मेड डेफिनेट बाय ए फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज की वजह से कोई नाउन डेफिनेट बना दी जाती है तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। द इमॉर्टल शेक्सपियर लिव्ड हियर। यहाँ पे इमॉर्टल शेक्सपियर जो कि एक फ्रेज है, ये डेफिनेट बना रहा है, डेफिनेट सेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। इमॉर्टल शेक्सपियर लिव्ड हियर, जो सबकी मतलब कभी न मरने वाला, जिसका कभी नाश ना हो, अंत ना हो, ऐसे शेक्सपियर यहाँ विराजमान है, यहाँ रहते थे। तो ये एक फ्रेज है जो कि उसको डेफिनेट बना रहा है, डेफिनेट सेंस में इसका यूज़ हुआ है। तो ऐसे सेंस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब इस वीडियो लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे और हम सीखेंगे पजेसिव डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स और बाकी डिटर्मिनर्स के प्रयोग के बारे में। तो मुझे पूरी आशा है कि आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग आप ठीक से समझ गए होंगे और ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको आर्टिकल ए, एन और द को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के या ईमेल के माध्यम से हमें कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और आपकी सभी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाएगा। आपके इस समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।